ख़वातीन हज़रात, मैं आपकी मेज़बान आयशा हमज़ा। आज हम लोग जिस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बात करने जा रहे हैं उसी से रिलेटेड हमारे दो आज मेहमान भी आज मौजूद हैं यहाँ पे। वो एक बहुत मशहूर और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है रोटरी। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हर उम्र के लोग इसमें मिलजुल के इकट्ठे काम करते हैं और इस सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं। और इस ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें मुख्तलिफ मज़हब के लोग आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ काम करते हैं और लीडरशिप क्वालिटीज़ पैदा करते हैं। और आज हमने इसी से रिलेटेड हमने आज अपने मेहमानों को मदऊ किया है जिनसे हम मुख्तलिफ सवाल करेंगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन कब शुरू हुई, इसके डोनर्स स्पॉन्सर्स कौन है और इसका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है। हम आपको आज अपने दोनों मेहमानों से मुलाकात करवाते हैं जो कि इसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। हमारी पहली मेहमान है मिस शेख हिना सादिक जो कि प्रेसिडेंट रह चुकी है इस ऑर्गेनाइजेशन की और ये रोटरेक्ट डिस्ट्रिक्ट की रोटरवे को-चेयर है। हमारी दूसरी मेहमान है मिस शेख नसीमा सादिक, ये है डायरेक्टर ऑफ फेलोशिप ऑफ रोटरेक्ट क्लब ऑफ कराची गेटवे एवेंजर्स। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आपका भी बहुत शुक्रिया हमें बुलाने के लिए। मिस शेख हिना सादिक, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है कि ये ऑर्गेनाइजेशन रोटरी ये कब शुरू हुई और इसका क्या थीम क्या है, इसका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको जवाब देना चाहूँगी इस चीज़ का कि ये ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरी दुनिया के साथ साथ हमारे मुल्क और मुख्तलिफ शहरों में भी बहुत अच्छा काम कर रही है। जब ये शुरू हुई तो इसकी जो फाउंडिंग डेट है वो 23 फ़रवरी 1905 है और ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई ये 3 दोस्तों ने मिलकर बनाई। फिर इंटरनेशनली जो इसको टेकअप किया, जो इसको देखा गया वो पॉल हारिस ने देखा। उसके बाद फर्दर एक तरीके से कहूँगी कि जब कोई काम शुरू होता है तो कारवां चलता रहता है, लोग मिलते जाते हैं, काम बढ़ता रहता है। कुछ इसी तरीके से हमारे रोटरेक्ट और रोटरी की मिसाल है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अपनी दुनिया में बहुत अच्छा काम कर रही है। बिल्कुल जी। मिस शेख नसीमा सादिक, मेरा आपसे सवाल ये है कि मुझे आप ये बताएं कि रोटरी या फिर रोटरेक्ट का फोकस किन कामों पर ज़्यादातर हमें देखा गया है? सही, हमारी जो रोटरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है एक्चुअली हमारे कुछ पैरामीटर्स हैं जिस पे ये रोटरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का फोकस है। ठीक है, अब ये हमारे 5 से 6 पैरामीटर्स हैं जिसको मैं आपको इन लाइन बताऊंगी। सबसे पहला है पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन, उसके बाद हमारे पास है डिजीज प्रिवेंशन, उसके बाद हमारे पास है चाइल्ड हेल्थ केयर, देन हमारे पास है बेसिक एजुकेशन एंड लिटरेसी और उसके बाद हमारे पास आ जाता है कम्युनिटी डेवलपमेंट। ठीक है, अब इसमें जो हमारी रोटरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का फोकस है ना वो इस चीज़ को एक्सक्लेट करने के लिए जैसे हमारे पास पीस ऑन कॉन्फ्लिक्ट की अगर मैं प्रिवेंशन की बात करूं तो उसमें हम उन मैटर्स को एड्रेस करते हैं और या उन मरहलों पे बात करते हैं कि जिससे जो कॉन्फ्लिक्ट है ना वो उसको हम कम कर सकें या उसको हम ख़त्म कर सकें। जैसे कि हमारे पास इनइक्वालिटी हो गया या हमारे पास एथनिक जो है वो टेंशन्स हो गई या हमारे पास जो है लैक ऑफ एजुकेशन हो गया है, एक्सेस ऑफ एजुकेशन जो लोगों को नहीं मिल पाती। बेसिक एजुकेशन जैसे हमारे पास बहुत से ऐसे बच्चे हैं, बहुत से ऐसे घराने हैं जो बेसिक एजुकेशन नहीं ले पाते। बिल्कुल, तो हमारा जो रोटरी ऑर्गेनाइजेशन है उस चीज़ पे फोकस करता है कि हम उन लोगों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन हम उनको प्रोवाइड कर सकें ताकि वो अपना भी फ्यूचर बढ़ा सकें। और इसके अलावा अगर हम वाटर सैनिटेशन की बात करें तो उस पर हम उन हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ पे बात करते हैं कि हम उन हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ जो या डिजीज़ हैं उनको प्रिवेंट कर सकें। ठीक है, उसके लिए हम ट्रेनिंग सेशंस प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए हम टीचर्स की ट्रेनिंग करते हैं कि हम उनको अच्छे से अच्छे और बेसिक चीज़ें बता सकें कि वो बच्चों तक पहुंचा सकें, उनकी फैमिलीज तक पहुंचा सकें ताकि हम उन चीज़ों को प्रिवेंट कर सकें, उन चीज़ों को कम कर सकें। तो इन 5 से 6 पैरामीटर्स में हमारी जो रोटरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो काम करती है और सबसे ज़्यादा फोकस है। बहुत खूब। मिस नसीमा को ही मैं सेकंड करते हुए बताना चाहूँगी कि जो मेन मकसद है अगर 2 से 3 लफ्ज़ों में पूरे रोटरी या फिर रोटरेक्ट को हम डिफ़ाइन करें तो उसका ये है कि इंसानी खिदमत और उनकी कम्युनिटी सर्विसेज, वो चीज़ जो हमारे मोहल्ले में या हमारे शहर में या हमारे आसपास के लोगों में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी होती जा रही है और वो एक इंसान की बेसिक नीड है
सही। तो हम खड़े होते हैं ताकि वो इस चीज़ को सफ़र ना करें और वो एक नॉर्मल हमारी तरह, आपकी तरह, सबकी तरह एक अच्छी और बेहतर लाइफ गुजार सकें। आप मुझे बताइए कि इनके स्पॉन्सर्स कौन थे और आप लोग को डोनेशन आप लोग कैसे इकट्ठा करते हैं? अगर मुश्किल होती होगी जाहिर की बात है डोनेशन इकट्ठा करने में कुछ भी, तो आप इसके बारे में हमें ज़रा थोड़ी तफसीली बताइए। बिल्कुल, दिस इज़ सो ट्रू। बहुत हकीकत की बात है कि पैसे जमा करना आसान नहीं होता। देखें, इसमें बहुत बड़ा रोल हमारा अदा करती है हमारी रोटरी ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा पेरेंट क्लब है। हम रोटरी एक्टर्स हैं, हमारे ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रोटरी है, वो हमारा पेरेंट है, हम उनका चाइल्ड हैं। ठीक है, तो अगर हमें कोई समझाने के लिए, हमें कोई गाइडलाइन देने के लिए होते हैं, हमारे कोई एडवाइज़र होते हैं, तो वो हमारा रोटरी क्लब होता है और फिर हम उन्हीं से सीखते हुए फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम फंडिंग्स की बात करें या स्पॉन्सरशिप की बात करें, तो हम अपने रोटरी क्लब से डिस्कस करते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं, हमारे क्या एम्स हैं, हम किस चीज़ का जज्बा रखते हैं और हम कहाँ पर किन लोगों की मदद करना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रोटरी एक स्टेबल, एक फाइनेंशियली स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें जो लोग हैं वो भी फिर उसी तरह के हैं जो अपनी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत करके एक मुकाम तक पहुँच चुके हैं। वो भी हमें फंडिंग्स करते हैं जो भी उनकी जितना वो कर सकते हैं। इसी तरीके से हम जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, अगर मैं डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री की बात करूं, डॉक्टर ईसा लैब अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में बहुत बहुत अच्छा काम कर रही हैं। एंड अगर आप बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करते हैं तो अल्लाह का शुक्र है कि वो एक रिकॉग्निशन वाली ऑर्गेनाइजेशन है। अगर हमें कुछ भी करना होता है, अगर हेल्थ सेक्टर के थ्रू अगर हमें कोई हेल्प चाहिए होती है, हम उनके पास जाते हैं, हम उनको अपना एम बताते हैं, हम क्या करना चाहते हैं। वो अपनी तरफ से अगर फ्री टेस्ट, अगर फ्री कैंप्स लगवा सकते हैं, वो चीज़ करते हैं और ये चीज़ इन्होंने हमारे साथ की है। जब हमने उनको अपना आइडिया पेश किया तो उन्होंने कहा मोस्ट वेलकम, बल्कि आप सिर्फ ये नहीं, आप इन फ्यूचर में भी, मुस्तकबिल में भी आने वाले अगर ऐसे कुछ आइडियाज़ हैं तो हमें शो करें, हमें प्रेजेंट करें। हम यहाँ बैठे हैं आपको सपोर्ट और मदद करने के लिए, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो मोरली हो, हर तरीके से। और इसके अलावा बीइंग अ रोटरी एक्टर अगर हम बात करेंगे, मैंने रोटरी की आपको मिसाल दी, अगर हम रोटरी एक्ट है, छोटा प्रोजेक्ट है, हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं, अगर कोई ऐसा केस आ गया जिनके पास दवाइयों के, जिनके पास ऑपरेशन के, जिनके पास बेटी की शादी करने के पैसे नहीं हैं, तो अल्लाह का शुक्र है जो कमा रहे हैं या जिनकी पॉकेट मनी इतनी इनफ है जिसमें से वो सेव कर लेते हैं, तो हम थोड़ा बहुत जितनी अपने इस्तात के मुताबिक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब मेरी जॉब नहीं थी तब मेरी जो थोड़ी बहुत सेविंग होती थी मैं उससे, क्योंकि अल्लाह की राह में खर्च किया हुआ या अल्लाह की राह में दिया गया कभी भी रायगा नहीं जाता। ये एक हमारे अंदर इंसानियत के नाते कॉन्सेप्ट होना बहुत बहुत ज़रूरी है और इस पर कामिल ईमान होना बहुत ज़रूरी है हमारा। तो हाँ, उससे करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज अगर किसी काबिल हैं तो हम उसमें से थोड़ा बहुत बचाकर कुछ फैमिलीज़ को टारगेट करते हैं, हम उनकी मदद करते हैं कि उनका जो वो मुश्किल वक्त है ना वो आराम से निकल जाए। तो ये एक रोटरी और रोटरी की म्यूचुअली और मिलकर एक एफ़र्ट होती है जिससे हम एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन हम उसके साथ साथ इंसानियत के काम भी आ रहे हैं। बिल्कुल। और अब हमारे आवाम को ये बताना चाहेंगे कि अगर हम घर बैठे भी डोनेट करना चाहें इस ऑर्गेनाइजेशन, हम वो किस तरीके से कर सकते हैं, तो वो भी ज़रा थोड़ा सा बता दीजिए। फॉर एग्जांपल जब मैं प्रेसिडेंट बनी अल्हम्दुलिल्लाह तब, और मैं सिर्फ रोटरी की मेंबर नहीं, मैं टीम दावत की भी मेंबर रही हूँ। अच्छा। मेरी डिफरेंट डेजिग्नेशंस रही हैं वहाँ पर। तो अगर कोई किसी की फैमिली होती है, सबकी अपनी मोरल वैल्यूज़ होती हैं, अपनी फैमिली का कुछ कल्चर होता है, अगर वो उनको फिजिकल प्रेजेंस के लिए मना करते थे कि आपने खुद नहीं जाना, तो वो मुझे कम्युनिकेट करते हैं। आज तक भी अल्लाह का शुक्र है। और सबसे बड़ी चीज़ है ना कि बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इंसानी खिदमत के नाम पे पैसा ले तो लेती हैं, लेकिन वो अपने कामों के लिए उसको वक्फ कर रही होती हैं, बजाय इसके कि लोगों की मदद के लिए वक्फ करें। तो एक चीज़ होती है आपका भरोसा। आप कोई इंसान अगर एक नेक नियति से कोई काम करना चाह रहा है, आप उसका भरोसा कभी मत तोड़ो। अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह का एहसान है कि आज अगर मैं प्रेसिडेंट नहीं भी हूँ, लेकिन आज मेरे सर्कल में अगर किसी को डोनेशन करनी होती है, किसी ने ज़कात डोनेट करना होता है, किसी ने अपनी कोई अमाउंट निकालनी होती है जो इनको मिल नहीं रहा कोई ज़रूरतमंद, तो वो मुझे कम्युनिकेट करते हैं। वो कहते हैं कि ना हमारे पास इतनी अमाउंट है और आप इसको जहाँ बेहतर समझते हो आप उसको वहाँ पर यूटिलाइज़ कर लो, वहाँ पर लगा दो। तो मेरी नज़र में अल्लाह का शुक्र है बहुत ऐसी फैमिलीज़ होती हैं, कुछ लोगों ने मुझे बहुत वक्त पहले से कहा होता है, तो मैं उनको नज़र में रखती हूँ, मैं देखती हूँ, मैं इस चीज़ को रियलाइज़ करती हूँ। अपने इर्द गिर्द बहुत से सफ़ेद पोश लोग भी होते हैं, उनका ख्याल रखना, तो ये चीज़ें भी हमारी जिम्मेदारी हैं। तो दिस इज़ समथिंग कि हम किस तरीके से उन लोगों की जो अमाउंट है उसको हम
आगे ले जाता है। जी मिस शेख नसीमा सादिक, मेरा आपसे ये सवाल है कि रोटरेट का तारुफ मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ रोटेटर के साथ कैसे होता है, मुझे ये बताइए आप पहले, और मुझे बताइए कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है रोटरेट, उस जो क्लब का हिस्सा है, उसमें कितने मेंबर्स हैं और इंटरनेशनली भी कितने मेंबर्स हैं, और ये किस तरीके से हम अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं, किस तरीके से हम इसका पार्ट बन सकते हैं। हमारा जो रोटरेक्ट क्लब है, जैसे हमारे रोटरेक्ट क्लब का नाम है रोटरेक्ट क्लब ऑफ कराची गेटवे अवेंजर्स, ठीक है। अभी जितने हमारे मेंबर्स हैं क्लब में, वो ऑलमोस्ट हमारे पास 60 to 65 मेंबर्स हमारे क्लब में मौजूद हैं जो काम कर रहे हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अभी हमारा फ्लड आया था कराची में, तो हमने राशन ड्राइव किया था, हम रमदान ड्राइव करते हैं, हम विंटर ड्राइव करते हैं, ठीक है। तो हम सब मेंबर्स उस वक्त मिल जाते हैं, ठीक है, साथ हो जाते हैं कि हम इस कम्युनिटी को कुछ बेनिफिट प्रोवाइड कर सकें। इसी तरह से जैसे आपने कहा कि हम किस तरह से दूसरे ममालिक में भी अपने आप को एक्सपेंड कर सकते हैं, तो ये एक रोटरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस तरह से इंटरनेशनली भी क्लब्स डेवलप हुए हैं ऑलरेडी, और कराची में भी बहुत सारे क्लब्स हैं जो कि फॉर द बेटरमेंट ऑफ कम्युनिटी काम कर रहे हैं। सही है। इस तरह से अब जो बहुत सारे हमारे पास ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे हम काम कर चुके हैं और जिस पे हम काम कर रहे हैं, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम एक स्पेसिफिक लोगों को उठा के, या कोई स्पेसिफिकेशन है कि हम बस इन लोगों को ले सकते हैं क्लब में, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे कोई भी हो गया, आपकी एज का, मेरी एज का, ठीक है, तो हम साथ मिलके काम कर सकते हैं और वो रोटरेक्ट क्लब का हिस्सा बन सकते हैं, मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। चाहे वो इंटरेक्टर्स हो गए जैसे 18 ईयर्स या 18 ईयर्स अबव, अगर हम देखें तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो फॉर द बेटरमेंट ऑफ कम्युनिटी काम करना चाहते हैं, जिनमें वो जज्बा होता है कि वो कुछ कर सकें, कुछ अच्छा अपने लिए और अपने फैमिली के अहाते देखें और लोगों के लिए देखें कि वो क्या बेहतर कर सकते हैं। या बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिनको लोग नहीं अफोर्ड कर पा रहे होते हैं, तो वो उनमें एक जज्बा होता है, छोटे बच्चों में भी, तो वो भी हम अपने क्लब में इंडक्ट कर सकते हैं। उन बच्चों को भी, हम यंगस्टर्स को भी इंडक्ट कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, हम उनको भी इंडक्ट कर सकते हैं। तो ऐसी स्पेसिफिकेशंस नहीं है कि नहीं हम कोई स्पेसिफाई कर दें, तो किसी को भी हम अपने क्लब में ले सकते हैं। जी मिस हिना सादिक, मेरा सवाल ये आपसे कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब प्रेसिडेंट रह चुकी है प्रीवियस, तो मुझे बताएं आपके अपने टेन्योर में कौन कौन से एक्टिविटीज़ करवाई, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आपने करवाए हैं और कौन कौन से ज़्यादा आपके फेमस रहे हैं प्रोजेक्ट्स। अल्हम्दुलिल्लाह जब प्रेसिडेंट बनी तो बहुत सेवरल, मतलब काफ़ी, हर मंथ के पहले तो हम एक टाइम टेबल बनाते हैं कि हमने किस मंथ में और फिर क्या चीज़ें, और यही चीज़ हमें हमारे डिस्ट्रिक्ट की तरफ से भी असाइन की जाती है कि आपने किस महीने कौन सी एक्टिविटी और किन कामों पे फोकस करना है। तो अगर मैं शुरू करूं, सबसे पहली जो मेरी एक्टिविटी हुई वो डोनेट फॉर अ स्माइल। बकरा ईद पर हम लोगों ने बच्चों को गिफ्ट्स हैम्पर जो है पहली ईद के दूसरी ईद के दिन जो है वो हमने उनको डिस्ट्रीब्यूट किए। फिर हमने तीसरे चौथे दिन जो है वो जो गोश्त है, फिर हमने नीडी फैमिलीज़ देखी जो स्ट्रीट पे थी, जो गरीब घराने थे, जो हमारी सोसाइटीज़ पे कुछ कच्ची आबादियाँ होती हैं, हमने उनको गोश्त और जो भी छोटे छोटे गिफ्ट्स हम कर सकते थे हमने वो प्रोवाइड किया। फिर इसी तरीके से जैसे मिस नसीमा ने बताया कि जब फ्लड आया 2022 में, तो एक फ्लड रिलीफ कैंपेन की, रातों रात हम लोगों ने इस चीज़ पे हम खड़े हुए। इसके हमने अल्हम्दुलिल्लाह 4 फेजेस किए डिफरेंट एरियाज़ में कराची के। हमारी पूरी टीम, और सिर्फ हमारी टीम नहीं, अगर हमारे साथ कोई और क्लब भी मर्ज होना चाहता है, कोलैबोरेट करना चाहता है, मिलकर हमारे साथ कुछ करना चाहता है, तो हम उनको भी ले लेते हैं। हमने उनके घरों में खाना पानी, जो भी कपड़ों की जिस चीज़ की भी उनको ज़रूरत थी, हमने वो किया। जी मिस शेख नसीमा सादिक, मेरा आपसे सवाल ये है कि मुझे बताएं जैसे कि ये ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो मुझे आप इंटरनेशनल मीटिंग्स का बताएं, प्रोजेक्ट्स का बताएं कि आप लोग वो कंडक्ट करते हैं या आप लोग जाते हैं इंटरनेशनली ट्रैवल करते होंगे ये ऑर्गेनाइजेशन, तो फिर आप उसका मुझे बताएं क्या क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और मीटिंग्स का बताइए, इंटरनेशनली मीटिंग्स का। ये रोटरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमारे बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो इंटरनेशनली कंडक्ट किए जाते हैं। अब जैसे मैं रहबर इंसानियत की बात कर लूँ, जैसे मिस शेख हिना सादिक अपनी प्रेसिडेंट रही हैं, तो इन्होंने माशाल्लाह से रहबर इंसानियत एक प्रोजेक्ट करवाया था जो कि विंटर ड्राइव से रिलेटेड था। तो हमने उस प्रोजेक्ट को करने के लिए हमने दूसरी टीम से भी कोलैबोरेशंस की थी और हमने इंटरनेशनली भी कोलैबोरेशन की थी, जिसके तहत हमारा ये प्रोजेक्ट
काफ़ी रिकग्नाइज हुआ गया और इसको हमारे बेस्ट प्रोजेक्ट अवार्ड भी हमें मिला इस प्रोजेक्ट पे। तो अगर मैं इंटरनेशनली बात करूँ तो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हमें बल्कि चांस मिलता है और मैं कहती हूँ कि हर क्लब को मिलना चाहिए कि वो इंटरनेशनल लेवल पे जाके प्रोजेक्ट्स कंडक्ट करें। तो इसके लिए हम बहुत सी दूसरी टीम्स हैं उसके साथ भी हम टीम कोलैबोरेशंस कर सकते हैं, जैसे MOUs होते हैं वो हमने साइन किए और इसके अलावा बहुत से लोग दूसरे टीम मेंबर्स के भी इन्वॉल्व थे इसमें, तो हमने वो दूसरी टीम के साथ मिलके भी हमने वो प्रोजेक्ट कंडक्ट किया, तो वो बहुत ही माशाल्लाह से अच्छा रिकग्नाइज हुआ गया। इसके अलावा अगर मैं स्पॉन्सर्स की बात करूँ तो जिस तरह से हमारा पेरेंट क्लब है जो रोटरी क्लब ऑफ कराची गेटवे इसका नाम है हमारा पेरेंट क्लब का, तो हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए वो हमें स्पॉन्सर करता है और एडवाइस करता है। लाइक हमारी उस प्रोजेक्ट्स को करने के लिए हमारी इंटरनेशनल मीटिंग्स होती तो हैं, उसमें हमारा पेरेंट क्लब भी ज़रूर इन्वॉल्व होता है। लाइक जाहिर सी बात है अगर इंटरनेशनली हम कोई प्रोजेक्ट कंडक्ट करने जा रहे हैं तो उसमें हमारा पेरेंट क्लब तो इन्वॉल्व होगा, क्योंकि वही हमें स्पॉन्सर करने जा रहा है, वही हमें एडवाइस करने जा रहा है एज अ मेंटोर, ठीक है, ताकि जो भी क्लब मेंबर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हो, उनको हम इनकरेज कर सकें कि वो हमें फंडिंग्स हम उससे क्रिएट कर सकें ताकि हम वो ईजिली और फ्लो में एक अपना प्रोजेक्ट बना सकें। जी मिस शेख हिना सादिक, मेरा आपसे सवाल है कि हम रोटरी क्लब को कैसे बनाते हैं? हम एक रोटरी क्लब को बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ आइडियाज़ चाहिए होते हैं। आइडियाज़ को हम एक्शन में जो है तब्दील करते हैं। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो अब हमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये होता है कि कौन लोग होने चाहिए हमारे क्लब के अंदर। तो हमारे ही 8th ग्रेड फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी या मेरे स्कूल में जो मेरे क्लासमेट्स हैं फेलो मेंबर्स हैं, मैं उनकी तरफ सबसे पहले उनको प्रायोरिटी पे रखूँगी। अगर मैं कहीं काम करती हूँ या अगर मैं कहीं काम नहीं भी करती तो मेरी जो सोसाइटी में बेस्ट लोग हैं जिन पर मैं वो जज्बा देखती हूँ, कुछ कर जाने की चीज़ देखती हूँ, तो मैं उनको कंसिडर करूँगी। अगर मैं किसी ऑफिस में काम करती हूँ तो मैं उसमें से लोगों को देखूँगी कौन एक रोटरी क्लब का हिस्सा बन सकता है। ठीक है जी। उसके बाद हम आते हैं कि कुछ डेजिग्नेशंस की ज़रूरत होती हैं, कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं चल जाती। फिर हम बनाते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, ये सारी चीज़ें होती हैं जो हम उनको एक उनकी डेजिग्नेशन स्लॉट करते हैं। इसी तरीके से फिर हम एक अपने रोटरी और रोट्रैक का जहाँ तक सवाल है तो हम अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं। ठीक है, हम रोटरी में रजिस्टर करवाते हैं, किस तरीके से हम अपने पेरेंट क्लब को चूज़ करते हैं और फिर हम उनको बताते हैं कि हमारे क्या प्लान्स और हमारे क्या आइडियाज़ हैं, वो हमें फ़र्दर गाइड करते हैं। हमारी रजिस्ट्रेशन एक फ़ी होती है $50 की, वो हम देके अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं। हमारे पास सर्टिफिकेट आ जाता है, एक फॉर्म आ जाता है दैट यू हैव बीन, कि आप रजिस्टर हो चुके हो। फिर जो फाइनल हमारी चीज़ें होती हैं, हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, सब मेंबर्स मिलकर बैठते हैं, प्रोजेक्ट डिज़ाइन करते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ चूज़ करते हैं और फिर हम उस काम को करने के लिए खड़े हो जाते हैं। आयशा, मैं एक चीज़ हिना की कंटिन्यूएशन में एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि हमारे बहुत से ऐसे मेंबर्स हैं जो कि रोटरी को ज्वाइन करना चाहते हैं और इंटरनेशनली रिकग्नाइज अपने आप को करवाना चाहते हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम रोक नहीं सकते, क्योंकि ये काम कर रही है ह्यूमैनिटी के लिए, काम कर रही है, सही है, कम्युनिटी को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। तो मैं लोगों से यही कहना चाहूँगी कि जो भी इस चीज़ को या हमारे मुल्क को एक बेहतर जगह देखने के लिए या उस पर अपनी काविशें डालने की कर सकते हैं कोशिश, तो इस रोटरी क्लब को या इस रोटरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूर ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। वैसे तो बातें बहुत है इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में करने की, जो हमें और बहुत सी बातें जाननी है, लेकिन टाइम की कमी की वजह से हम सब नहीं अभी बता सकते। लेकिन अगर आप इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे और आप इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन सकते हैं। आजकल पाकिस्तान जिस मुश्किल हालात से गुजर रहा है, हम सबको चाहिए कि इकट्ठा मिलकर हम इंसानी खिदमत के लिए कुछ करें, अपना ज़िंदगी वक्फ करें इंसानी खिदमत के लिए। आखिरी में मैं फिर शुक्रिया करना चाहूँगी मिस शेख हिना सादिक का और मिस शेख नसीमा सादिक का, और मैं उम्मीद करती हूँ ये प्रोग्राम आप लोग के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव साबित रहा होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।